आज कहानी एक ऐसे बाबा की जो खुद तो घी खाता है और लोगों को नशे में डुबा रहा है और खुद घी खा करके अपनी सेहत बना रहा है। यह कहानी कहीं और की नहीं है, यह कहानी जम्मू की ही है। यह कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं। कल एक चोर पकड़ा गया। वो चोर किराना के स्टोर से चोरी कर रहा था। चोरी क्या कर रहा था? घी चोरी कर रहा था और घी चोरी करते पकड़ा गया। ये चोर शादी की शेरवानी पहन करके चोरी करने के लिए आया। किसको बेचते थे ये? किसी को नहीं, बाबा मिला था। आप कहते बाबे को देते थे? बाबा एक मिला था सर। बाबे को देते थे? किस चीज का नशा करते हो? मैं पंख पीता था। पंख पीते हो? हाँ। तो कितनी बार चोरी की यहाँ पे स्टोर पे? एक ही बार की। एक ही बार? इसने घी के 4 डिब्बे उठा लिए और 4 डिब्बे उठा करके वहां से चला गया। इसे शायद ये लगा कि इसके ऊपर किसी की नजर नहीं है, लेकिन ये भूल गया कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा में इसकी फुटेज रिकॉर्ड हो गई। मालिक ने जब आकर के देखा कि यहाँ पर घी के डिब्बे थे, वो आखिर गए कहाँ। उसे लगा कि उसके स्टोर पर जो लोग काम करते हैं, शायद उन लोगों ने वो घी के डिब्बे बेच दिए हैं और पैसे जो हैं वो मालिक को नहीं दिए। मालिक ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो उसमें देखा कि एक चोर जो है वो शेरवानी पहन करके आया। शेरवानी पहन करके आया वो चोर घी के 4 डिब्बे उस शेरवानी में डाल करके लेकर के चला गया। और जब उसे देखा गया तो फिर उसकी तलाश शुरू की गई। अब उन्होंने ये सोचा कि ये चोर अब हाथ थोड़ी ना आएगा, ये तो चोरी करके चला गया, अब पकड़ा थोड़ी जाएगा। लेकिन चोर की किस्मत खराब थी। चोर फिर से चोरी करने पहुंच गया, क्योंकि चोर को उस घी के डिब्बों के बदले में एक बाबा गांजा देता था। तो अब वो दुकान मालिक के हत्थे चढ़ गया। जब उसने उसे पकड़ा और पूछा कि आखिर तू चोरी करता क्यों था, तो फिर जो उसने सच उगला वो सुनकर के आप हंसेंगे, सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर ऐसे बाबा समाज के लिए कर क्या रहे हैं, समाज में कैसा जहर परोस रहे हैं। ये बाबा आखिर है कौन? क्या पुलिस ने इस बाबा का पता लगाया? क्या पुलिस इस बाबा को ढूंढ पाएगी, पकड़ पाएगी, जो बाबा जम्मू के लोगों को, युवाओं को चोरी करने पर मजबूर कर रहा है, नशे की एवज में घी ले रहा है, खुद की तो वो सेहत बना रहा है, लेकिन लोगों को वो नशा बेच रहा है। किस तरीके से जम्मू के युवाओं की जिंदगी के साथ ये बाबा खिलवाड़ कर रहा है। बहरहाल हुआ क्या है, ये कहानी को थोड़ा समझ लीजिए। चोर जब पकड़ा गया तो पुलिस को बुलाया गया, साथ के साथ मीडिया वहां पहुंच गया। और जब मीडिया ने उस चोर से पूछा कि आखिर तुम चोरी करते क्यों, तो चोर इतना ईमानदार था कि उसने कहा कि मुझे नशे की लत है और मैं नशा करने के लिए चोरी करता हूं। मैं गांजे का सेवन करता हूं, यानी कि भांग का सेवन करता हूं, और भांग का सेवन करने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे जो मेरे पास नहीं थे। जिस वजह से उसने इस किराना स्टोर के अंदर जाकर की चोरी कर ली। और जब चोरी की तो घी के 4 डिब्बे चोरी किए। और वो 4 डिब्बे आखिर गए कहां, दिए किसे? उस बाबा को, जिस बाबा ने उसे उसके बदले में भांग दी या गांजा दिया, जिसका सेवन करके वो मस्ती में झूमने लगा। और मस्ती में झूमता झूमता शायद ये भूल गया था कि उसकी वीडियो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। और जब वो दोबारा उस स्टोर पर चोरी करने के लिए पहुंचा तो स्टोर के मालिक ने उसे धर दबोच लिया और पुलिस को बुला लिया। अब चोर तो पुलिस के हवाले है, लेकिन सोचना यह भी होगा कि ऐसे बाबाओं के बारे में जो खुलेआम जम्मू में गांजा बेच रहे हैं, चर्स बेच रहे हैं, भांग बेच रहे हैं, उन्हें आखिर पुलिस पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी। ये साधुओं के भेष में, बाबाओं के भेष में कैसे युवाओं की जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, किस तरीके से जम्मू के युवाओं की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। यह कहानी आपको सुनकर के सोचना होगा कि कहीं आपके आसपास में कोई युवा ऐसे बाबाओं के जाल में तो नहीं फंस गया। जरा ध्यान रखिए, ऐसे बाबा मार्केट में घूम रहे हैं जो युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें नशे की एवज में चोरी करना सिखा रहे हैं। अब दोबारा सोचिए कि बाबा खुद घी खा रहा है और ऐसे लोगों को चोरी करना सिखा, क्योंकि बाबा या तो पैसे लेकर के नशा दे रहा है या फिर वो बाबा घी की एवज में नशा देता है। आपने ऐसी ही एक कहानी बिश्ना की देखी थी।
वहां पर भी एक चोर अपनी पेंट में घी के डिब्बे और ड्राई फ्रूट चुरा करके ले जा रहा था, वो पकड़ा गया था। अब ये दूसरी कहानी है। इस कहानी में एक चीज बिल्कुल सेम है और वो है घी का डिब्बा। क्या वो जो चोर बिश्नाम में पकड़ा था वो भी किसी ऐसे बाबा के पास जाता था जिस बाबा को वो घी का डिब्बा देकर के उसकी एवज में नशा लेता था? इससे पहले भी आपको एक स्टोरी दिखाई कि लोगों के लाखों के मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटियां नशे के आदि हो चुके युवा बड़ी ब्राह्मणा के एक डॉन नाम के व्यक्ति को 1,000 रुपए में बेच देते थे। महज 1,000 रुपए में लाखों की बाइक, स्कूटी, मोटरसाइकिल बेच देते थे। ये कहानी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अब ये कहानी इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब नशे के व्यापारी, नशा बेचने वाले घी की एवज में नशा बेच रहे हैं। खुद तो वो घी खा रहे हैं, खुद तो वो मजे काट रहे हैं, लेकिन कई घर तबाह कर रहे हैं। बहरहाल ये कहानी जो है, ये इंसिडेंट जो हुआ है, ये वारदात जो हुई है, ये वारदात डिगियाना के रानी तालाब पर स्थित एक किराना स्टोर की है, जिस किराना स्टोर में ये चोरी कर रहा था और इसे पकड़ लिया गया। और जब इसे पकड़ करके पुलिस के हवाले किया गया तो साथ ही साथ वहां मीडिया पहुंच गया। और जब मीडिया वहां पहुंचा तो मीडिया ने उससे पूछा कि आखिर तुम चोरी कर क्यों रहे थे और शादी वाली शेरवानी पहन करके चोरी क्यों कर रहे थे? तो चोर ने सारी सच्चाई उगल दी। आप अंदाजा लगाइए कि कैसे हालात हो चुके हैं अब जम्मू के, किस हालात और किस दौर से गुजर रहा है अब जम्मू। अब युवाओं की ये हालत होने लगी है कि वो नशे के लिए चोरियां कर रहे हैं। घी के 4 डिब्बे चोरी किए और उस घी की एवज में बाबा से नशा ले लिया, और जब नशा खत्म हुआ तो फिर चोरी करने निकल पड़ा। ये कहानी पहली नहीं है, लगातार ये कहानियां दोहराई जा रही हैं और ऐसे ही रोज चोरियां हो रही हैं। पुलिस भी आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि पुलिस के हत्थे तो ये चोर चढ़ते नहीं। ये तो सीसीटीवी कैमरा का कमाल है कि ये चोर उसमें कैद हो जाते हैं और दुकानदारों को या फिर जिस घर में या फिर जिसकी गाड़ी चोरी होती है उन्हें खुद ही चोर पकड़ना पड़ता है। सीसीटीवी के माध्यम से वो लोग खुद तो चोर पकड़ लेते हैं, लेकिन पुलिस चोर पकड़ने में नाकामयाब होती नजर आ रही है। बहरहाल जो भी है, पुलिस के हत्थे एक बड़ी कामयाबी लगी है। इस चोर को तो पकड़ा ही पकड़ा है। कम से कम 1 करोड़ की मोटरसाइकिल, स्कूटी और एक ट्रक तक पुलिस ने रिकवर किया है। ये कल पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। उनका ये दावा है कि 1 करोड़ रुपए की वाहन जो चोरी हुए हैं वो रिकवर किए गए हैं। अब तो ट्रक भी चोरी होने लगे। ये हालात हैं अब जम्मू के, इस दौर से गुजर रहा है अब जम्मू कश्मीर। अब आपको सोचना होगा कि आपके आसपास में नशे का आदि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, कोई ऐसा युवक तो नहीं है जो आपकी पलक झपकते ही आपकी गाड़ी, आपकी स्कूटर, आपकी मोटरसाइकिल या फिर आपके किराना स्टोर से कीमती सामान ले उड़ेगा, कीमती सामान लेकर के रफू चक्कर हो जाएगा। या फिर यह भी हो सकता है कि वो घी के डिब्बे लेकर के रफू चक्कर हो जाए, क्योंकि उन्हें नशे के लिए कुछ भी करना पड़े वो लोग कर रहे हैं। इस दौर से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है। अब इसे बचाने के लिए आप सब लोगों को और जम्मू कश्मीर पुलिस को मिलकर के काम करना होगा, नहीं तो भविष्य जो दिख रहा है, जरा इमेजिन करिए, एक बार सोचिए कि भविष्य कैसा होगा जम्मू का जब हालात ऐसे होंगे। और आप सबको ये खबर दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि आपके आसपास में ही ये सारी वारदातें हो रही हैं। आप ये मत सोचिए कि वहां पर वारदात हुई, वहां पर वारदात हुई और आपके यहां पर वारदात नहीं होगी। आप लोगों को खुद की सुरक्षा, खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि ये चोर पलक झपकते ही घी के डिब्बों के साथ साथ आपकी बाइक, आपका गोल्ड, आपकी गाड़ी लेकर के उड़ सकते हैं और उड़ रहे हैं। क्योंकि पुलिस की ओर से, जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर माने
तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए की गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जिसमें 2 व्हीलर हैं और ट्रक तक बरामद किया गया है चोरों से। तो आप देखते रहे आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।